अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज़ और इंटरटेनमेंट चैनल और मैं हूं मोमना शहबाज। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से सियाल मोड़ के नवाही गांव जान मोहम्मद वाला में, जहां कब्जा माफिया मुतहरिक हो चुके हैं। वहां लोगों की ज़मीन पर कब्जा करना, इन पर तशद्दुद करना मामूल बन चुका है। कब्जा माफिया की पुश्तपनाही करने वाला मेंबर कौमी असम्बली उसामा मेला की वजह से मुतासिरा ख़ानदान को पुलिस से भी इंसाफ न मिल सका। मज़ीद जानते हैं ग़ुलाम अकबर से, जो इस वक्त मुतासिरा ख़ानदान के साथ मौजूद हैं। जी ग़ुलाम अकबर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियाल मोड़ के नवाही गाँव जान मोहम्मद वाला में, और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलाके में जो है वो कब्ज़ा माफिया जो है मुतहरक हो चुका है, और साथ इस इलाके से जो है वो पीटीआई के जो नामजद उम्मीदवार थे उसामा मेला साहब, वो एमएनए की सीट से जो है वो भारी अक्सरियत से जो है वो जीते भी हैं, और उनके इलाके में जो है वो गरीब लोगों के साथ जो है उनकी ज़मीनों पर जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो कब्ज़ा माफिया आकर जो है वो कब्ज़ा कर रहा है, और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुतासरा ख़ानदान के जो है वो फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो असल ये मामला है क्या। तो जी बताएं कि असल क्या मामला है, आपकी ज़मीन पर क्यों कब्जा किया जा रहा है? असल अमन याद मैं थाना नक्सिया का जब रैशी हुई मेरी तो रकबा मेरे नाम सर, तो मैं 2 साल तो भी बाहर पे बच्चे दिखने के बच्चे जी अभी कब्जा करो माफिया जैसे बड़े अचानक आया जी उत्थे रकबा कंधम में पानी लगा जी, तो कब तो आ गया जी काफ़ी साढ़े मुखालफ पार्टी जी, तो अपना इल्तमास जी लियाकत अली रियासत अली और काफ़ी 50-60 आदमी लैके आया जी। उन्हें ट्रैक्टर लैके साड़ी गंदा बाजी वाह दिते जी, वो बिच्चे खराब कर दी ना जी, तो काफ़ी फैरक हुई। मेरे बच्चे का सिर पाटे कुआड़ी बार के जी, बीवी मेरी हाथ तोड़ दिता जी, अपना कैशा बट जे बार के जी, काफ़ी परेशान किया ना, धमके अंदर मारने दी जी ने ढेर परेशान किया। साडी ज़मीन से उन्हें हमला कर लिया, सानू उन्हें बहुत मारिया, सानू उन्हें बंदूकों के बट्टा नाल उन्हें मेरी बांह तोड़ दी, उन्हें मैनू जख्म काफ़ी कर ले। लियाकत अपना रियासत सनी तमाश बहुत काफ़ी दुनिया उन्होंने। ये लोग कौन है? वो साडी मुखालफ पार्टी है जी, सानू नहीं पता, साढ़े नहीं हो रिश्तेदार। मेरे बंदे धमकियां दे रहे हैं, हार्ट का मरीज़ है, मैं उसकी बीवी हूँ, मेरे बेटे न साढ़े नाल बहुत धमकियां दे रहे हैं, सानू थां मारने चाहते हैं। साढ़े कोल ज़मीन उन्हें खो ली है, इस वक्त तक ना साढ़े कोल ये ज़मीन नहीं, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। कब्जा माफिया जो लोग हैं उनके पीछे किसका हाथ? आप क्या उसका जी सामे मेले का उन्होंने पीछे हाथ, वो साढ़े नाल ज़्यादती कर रहे हैं। वज़ीर आला के साढ़े अगे अपील है भी साढ़े ना मेरे बच्चों की तो मेरी ज़मीन है, मेरे मियाँ की है, मेरे मियाँ दियाँ आप गिलदौरियां उसके ना है ज़मीन, साढ़े नाल कब्जा कर लिया ने, साढ़े नाल बहुत ज़्यादती हो गई है, सानू बहुत उन्हें फैरंग की थी, कलैशन उन्हें चलाइया ने, मेरे बच्चों ने उन्हें बहुत मारिया जी। मज़ीद हम बात करते हैं, इनका बेटा भी हमारे साथ मौजूद है, जो उस कब्ज़े के दौरान जो है वो कब्ज़ा माफिया ने जो है वो कुहाड़ियों से इस जो है नौजवान का जो है वो सर भी फाड़ दिया, तो वो भी हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे भी बात करते हैं आखिर क्या मसला है। जी बताएं, आप क्या मामला है? सर हम अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो 30-35 साल से जो ज़मीन हमारे पास है गलदौरी मेरे वालिद साहब का नाम है, ये मेरी वालदा साहब हैं, इनका हाथ तोड़ दिया उन्होंने और तशद्दुद का निशाना बनाया और कुल्हाड़ी का वार से मेरा सर फाड़ दिया है। तो वो मुखालफ पार्टी है, मुखालफ पार्टी जो है पीटीआई, वो उनको सपोर्ट कर रही है और वो हमें तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और हमें डरा धमका रहे हैं कि अगर आपने किसी को भी बताया या कोई भी ऐसा काम किया तो हमने आपको कत्ल कर देना है। तो हमें इंसाफ मिला जाए, हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब से, RPO सरकोदा, DPO सरकोदा, ASP कोर्ट मोहम्मद से कि हमें इंसाफ मिला जाए और हमारी ज़मीन जो है हमें वापस लेकर दी जाए। सर मुकदमा तो दर्ज करवाया, लेकिन कोई तवक्को की उम्मीद नहीं है। पुलिस की जानिब से आपको उम्मीद है कि आपके साथ इंसाफ होगा? सर पुलिस से क्या उम्मीद रखनी है, पुलिस वहाँ मौका पर मौजूद थी और वो फायरिंग करते हैं, पुलिस ने उनको रोका भी नहीं है। हम उनको कहते हैं कि इनको रोकें और इनके ट्रैक्टर जो है वो बाहर निकालें, तो पुलिस पास खड़ी रही है, वो फायरिंग करते रहे हैं। पाकिस्तान में कोई इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। ट्रैक्टर भी साथ है, जो आपकी जो फसल लगी हुई थी वो सारी तबाह कर दी उन्होंने? सर ट्रैक्टर चला कर उन्होंने सारी तबाह बर्बाद किया है। हमने पुलिस को बार बार कहते रहे हैं कि इनको रोकें, पुलिस मौका पे मौजूद थी, वो वहाँ पे खड़ी होकर फायरिंग करवाती रही है, उनके साथ थी। इंसाफ नाम की तो पाकिस्तान में कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो कब्जा माफिया लोग जो है वो 30-40 लोग अचानक से जब आए हैं, तो इनके पीछे किसका हाथ है? सर इनके पीछे मुखालफ पार्टी जो है पीटीआई, उसामा मेला साहब उनका हाथ है और हमें जी बिल्कुल, जैसे कि ये मुतासरा जो फैमिली हमारे साथ मौजूद, इनसे आपकी बात भी करवाई और इनका यही कहना है कि हमारी जो अपनी मलकीती ज़मीन है इन पर जो है वो अचानक से जो है वो कब्ज़ा माफिया जो है वो मुतहरक हो चुका है और इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा
कब्ज़ा भी कर लिया है और साथ इनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इनके जो है वो सर भी फाड़े गए हैं, साथ ख़वातीन को भी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात इस इलाके की ये है कि यहाँ के जो पुश्तनाई करने वाले हैं वो कोई और नहीं है, वो जो है वो PTI के जो है वो असामा मेला साहब जो है वो इनकी जो है जो कब्ज़ा माफिया की जो है वो पुश्तनाई कर रहे हैं। और ये गरीब मुतासरा ख़ानदान जो है ये इंसाफ की अपील कर रहा है और इन्होंने यही मुतालबा किया है वज़ीर आला पंजाब से और यहाँ के जो है अफसरान बाला से कि खुदारा जो है हमारे ज़मीन जो है उनसे जो है वो लेकर दी जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी।